गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज की क्लास चल रही है, आज अपन 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 2013 के पेपर सॉल्व करेंगे। चैप्टर है अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए बच्चों, 2013 का पेपर ही अपन आज सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद 2 क्लास और आएगी जिसमें हम 2012 और 2011 के पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी क्लास आप जरूर से देखें और उसका रिवीजन स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। 2013 का ये पेपर है और अपनी जो पीवाई की सीरीज की क्लास है, चैप्टर नंबर 2 की क्लास चल रही है, जिसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 14 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, ईयर 2013 का जो पेपर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, when a new partner enters in a partnership firm, what is called the amount that he brings to receive share in firm's assets and profit? मतलब कोई भी जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, जिसके लिए जो वो लेकर आता है, जिसके लिए उसे फर्म की असेट मिलती है और फर्म का प्रॉफिट मिलता है। when a new partner enters a firm, what is called the amount that he brings, यानी जो अमाउंट वो लेकर आता है असेट्स में हिस्सा लेने के लिए और प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, द अमाउंट दैट ही ब्रिंग्स टू रिसीव शेयर इन फर्म्स असेट्स एंड प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल एंड गुडविल रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्म का जो पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर, वो जब भी फर्म में एंटर करता है तो फर्म की असेट्स में उसको पार्टिसिपेशन मिलता है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलता है और फ्यूचर प्रॉफिट्स में उससे उसको भी हिस्सा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में असेट्स के लिए जो अमाउंट लाता है उसे तो हम कैपिटल कहते हैं और प्रॉफिट के लिए जो हिस्सा लाता है उसे हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल के लिए वो जो है उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है और कैपिटल के बदले में उसे असेट्स का हिस्सा मिलता है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। गोविंद इज एडमिटेड in the firm for 1/5 share in profits. Govind gets it from Ankit and Basant in the ratio of 2:3. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर एक न्यू पार्टनर है गोविंद 1/5 शेयर के लिए और अपना हिस्सा अंकित और बसंत से 2:3 में लेगा। तो 1 मार्क्स का इक्वेशन है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत इज गिवन 3:2। ये ओल्ड रेशियो अपने को दे रखा है 3:2। गोविंद का शेयर यहां पर दे रखा है 1/5 और ये जो 1/5 है, अंकित और बसंत दोनों मिलकर 2:3 में इसको लेंगे। तो यहां पर अंकित सेक्रीफाई करेगा 1/5 का 2/5, यानी कि 2/25। यानी जो न्यू पार्टनर है अपना हिस्सा अंकित और बसंत से 2:3 में रिसीव्ड करेगा। तो इसको अपन एक कह सकते हैं कि अंकित और बसंत 2:3 में सेक्रीफाई करेंगे। तो जो गोविंद है उसका शेयर 1/5 है, उसका 2/5 सेक्रीफाई करेगा 2/25 और बसंत विल सेक्रीफाई 1/5 का 3/5, यानी कि 3/25। और न्यू रेशो यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। अंकित का ओल्ड शेयर था 3/5, ये जो ओल्ड रेशो दे रखा है ना 3:2, तो यहाँ पर इसका ओल्ड शेयर हो जाएगा 3/5 और इसका हो जाएगा 2/5। तो गोविंद का शेयर आ जाएगा, सॉरी अंकित का शेयर आ जाएगा 3/5 में से 2/25 का सेक्रीफाई किया उसने, वो माइनस करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका
तो बच्चों यहाँ पर अंकित का जो सेक्रीफाई है वो 2/25 है और 13/25 इसका न्यू रेशो निकल कर आएगा। एलसीएम अपन 25 लेंगे, 5 का डिवाइड 25 में जाएगा 3 से 5 से, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 25 का 25 से 1 से जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो 13/25 अंकित का शेयर आएगा और बसंत का शेयर हो जाएगा 2/5 का 3/25 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये ओल्ड शेयर है और ये सेक्रीफाइस शेयर है, तो इसका आ जाएगा 7/25। गोविंद का शेयर 1/5 दे रखा है, बस तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो इसका शेयर हो जाएगा 5/25। तो इस तरह से सभी पार्टनर्स का रेशो हो जाएगा 13, 7 और 5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 13, 7 एंड 5। तो ये न्यू रेशो हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। A and B are partners in a firm. The capital employed of the firm is 5 lakh and the normal rate of return is 10% per annum. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है बच्चों वो 10% पर एनम दे रखी है। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000। दो पार्टनर है ए और बी और ईच पार्टनर की जो सैलरी है वो 8,000 है और एनुअल है। इसका मतलब दो पार्टनर की सैलरी हो गई 16,000 रुपए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखी, एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है फॉर लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। ठीक है, इसका आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट है। एग्जाम की जो क्वेश्चन होता है थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी चेंज होती है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ध्यान देंगे 80,000 का जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 10 ईयर्स का। हो सकता है पिछले 10 ईयर्स का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 8 लाख हो और 10 का डिवाइड करके एवरेज 80,000 निकाला गया हो। तो ये जो 80,000 का प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट है, तो आपको 10 का डिवाइड करके इसमें इसको और कम नहीं करना है, 10 को नेग्लेक्ट करना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड से अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 80,000, सैलरी ऑफ टू पार्टनर्स 16,000। इससे पहले हम हेडिंग डाल देंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस 16,000 64,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अच्छा देखो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 80,000 का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था उसमें से हम 16,000 की सैलरी माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 64,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख का 10% 50,000 और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एंड दैट विल 14,000। 14,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 1,40,000। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सैलरी माइनस करना भूल जाते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं एक ही पार्टनर की सैलरी माइनस कर देते हैं 8,000, तो कई बच्चों को क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, दो पार्टनर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो दो पार्टनर की सैलरी 16,000 माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 20,000 एंड 10,000 respectively. They admitted C as a partner for 1/5 share of firm's profit. फर्म के प्रॉफिट में 1/5 के लिए वो न्यू पार्टनर बनाते हैं सी को और सी ब्रिंग 10,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। सी अपने सी की कैपिटल लेकर आता है 10,000 और अपने को फर्म की गुडविल निकालनी है।
और गुडविल जो यहाँ पर निकलेगी बच्चों, ध्यान रखना, हिडन गुडविल निकलेगी। और हिडन गुडविल वाला ये कॉन्सेप्ट है, और ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स सीक्रेट गुडविल या हिडन गुडविल। सीज कैपिटल 10,000 फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर 1/5 है, और 1/5 के लिए फर्म की सी की कैपिटल दे रखी 10,000। तो सी के हिस्से के आधार पर अपन क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 5/1। ये जो सी का शेयर था इसको रिवर्स कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 50,000। और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी 20,000 प्लस 10,000। 30,000 ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी बच्चों 30,000। अब फर्म की सीक्रेट गुडविल निकालने के लिए फर्म के टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी और सी की कैपिटल माइनस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि ये जो कैपिटल दे रखी है इसमें अपने को कोई जनरल रिजर्व वगैरह दे रखा हो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको पार्टनर्स में प्लस करना होता है। कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उसको भी प्लस करते हैं और अगर कोई पहले का पुराना लॉस दे रखा हो तो उसको माइनस करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। फिलहाल अपने पास सिर्फ कैपिटल दे रखी, तो इसी को हम एडजस्टेड कैपिटल मान लेंगे। तो फर्म की टोटल कैपिटल है 50,000, एडजस्टेड कैपिटल है 30,000 और सी की कैपिटल है 10,000। तो 50,000 में से आप 40,000 माइनस करेंगे तो फर्म की सीक्रेट गुडविल हो जाएगी बच्चों 10,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुरेश, रमेश एंड महेश शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट दे रखी, कैश 140, सन्ड्री एसेट्स 480 और प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका लॉस है बच्चों, अकुमुलेटेड लॉस। इसे पार्टनर्स में 3:2:1 में डिवाइड करना है, ऑल रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व 1,08,000 का है, इसको भी पार्टनर्स में 3:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स आपको दे रखे और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखे। इसके बाद में क्वेश्चन में आपको बोला गया ऑन द डेट ऑफ दे डिसाइडेड दैट सुरेश, रमेश एंड महेश विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द फ्यूचर रेशो 2:1। यानी कि अब जो पार्टनर है वो प्रॉफिट फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 72,000 ऑन द डेट। फर्म की जो गुडविल है वो 72,000, यहाँ पर इन्होंने वैल्यूएशन किया है उसका, फर्म की गुडविल 72,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ पर बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात देखनी है। सुरेश, रमेश एंड महेश, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 180, 120 एंड 88, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। जनरल रिजर्व आपको 1,08,000 का दे रखा था, तो इसे हम हमारा जो ओल्ड रेशो है 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। 54,000, 36,000 और 18,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको असेट साइड में दे रखा था, इसको भी हमें 3:1 में डिवाइड करना है। 18,000, 12,000 और 6,000। ठीक है, इसके बाद में गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो अपन वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्किंग नोट में सबसे पहले अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1। तो बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स का गेन सेक्रीफाई निकाला जाता है। गेन सेक्रीफाई का मतलब है
कि जब रेशो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये रेशो निकालते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका फॉर्मूला होता है, सुरेश का ओल्ड शेयर दे रखा है 3/6 और न्यू शेयर दे रखा है 2/5। और इसका अगर अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 3/30 का सुरेश को सेक्रीफाई होता है, यानी कि सुरेश का हिस्सा पहले से कम हो जाता है। रमेश का हिस्सा पहले से 2/6 दे रखा है और न्यू शेयर उसका 2/5 है। और इसको सॉल्व करने पर 2/30 का रमेश को गेन होता है, मतलब इसको फायदा होता है। 2/30 शेयर उसका बढ़ गया पहले से। और महेश का शेयर भी 1/6 से 1/5 अगर निकालते हैं तो 5/6 का क्या हो रहा है, उसको भी गेन हो रहा है। तो यहाँ से 5/6, 5 - 6 तो 1/30 का गेन होगा। माइनस नहीं आएगा, गेन लिखेंगे। दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं सुरेश का शेयर ओल्ड 15/30 था, यानी कि 3/6, अब हो गया 12/30 यानी कि 2/5। तो 3/30 इसका शेयर पहले से कम हो गया। रमेश का शेयर पहले 2/6 यानी कि 10/30 था और अब 12/30 हो गया, इसका मतलब इसका इसका इंक्रीज हो गया। और सिमिलरली महेश का शेयर भी 1/30 यहाँ पर गेन हो रहा है। अब ये जो सेक्रीफाई गेन आया है, इसी से फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए, फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए फर्म की गुडविल 72,000 दे रखी है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स को हम करेंगे डेबिट और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को हम करेंगे क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर है रमेश और महेश, ये दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। सुरेश का 72,000 की जो फर्म की गुडविल है उसका 3/30 शेयर सुरेश को मिलेगा, यानी कि सुरेश को हम क्रेडिट करेंगे। सुरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। रमेश का शेयर पहले से इंक्रीज हुआ है तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और महेश कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट होगा, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स को शेयर सेक्रीफाई करना पड़ता है सेक्रीफाइंग पार्टनर के लिए। तो ये दोनों पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल 4,800 और 1,200 टोटल मिलाकर 3,600 सुरेश को देंगे। सॉरी, ये आएगा आपका 2,400, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2,400 आएगा, ठीक है। तो 2,400 तो महेश को क्लियर करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, और 4,800 जो है रमेश को वहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको टोटल मिलेगा 7,200। अब इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे रमेश और महेश में, और सुरेश में दिखाएंगे क्रेडिट। तो इसको यहां से समझते हैं। देखिए, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में 4,800 और महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 डेबिट। नाम आ जाएगा सुरेश कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है बच्चों। और सुरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट और बाय महेश कैपिटल। ये गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री है जो दोनों तरफ आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर इनका बैलेंस निकल जाएगा, टोटल लग जाएगा 2,41,200, 1,56,000 और 1,06,000। फिर इनका दोनों का बैलेंस शीट आ जाएगा तीनों का, और इस बैलेंस शीट को हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब न्यू बैलेंस शीट के अंदर कैश में कोई चेंज नहीं है, सन्ड्री एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर P&L था ओल्ड बैलेंस शीट में, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल आपकी 460 आ जाएगी इन सबका टोटल। ये आपकी न्यू कैपिटल है। ये अभी जो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये वाली कैपिटल अपने को यहाँ पर शो करनी। जनरल रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में था, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का टोटल 621 यहाँ पर आ जाता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो अपन से 2013 के पेपर में पूछा गया था। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और क्लासेस को आप रेगुलरली वॉच करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, और क्लास आपको कैसी लगी उसका कमेंट भी जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।